बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये यूनानी इल्म नजूम है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि रास और ज़म यानी लूनर नूड्स, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहते हैं, आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने आस्ट्रो रेमिडीज़ और रूहानी तजावीज़ व हिदायत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। नॉर्थ नूड यानी रास 27 जुलाई 2026 से बुर्ज दल में दाखिल हुआ है और 26 मार्च 2028 तक बुर्ज दल में रहेगा। और उसके एन अपोजिशन डेकन में मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम 27 जुलाई 2026 से लेके 26 मार्च 2028 तक लियो ज़ोडिकल साइन में बुर्ज असद में क़याम करेगा। तो इन दोनों का ये क़याम आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, इसे समझने के लिए आप माजी के झरोके में झांक सकते हैं कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो ट्रांजिट है राहु और केतु का, इससे पहले माजी में ठीक इन्हीं मकामात पे ये उक़दैन दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक यहाँ मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हालात और वाक़यात आपके सामने आए थे। तो वही हालात और वाक़यात अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अच्छा था, बाबरकत था, सआदतें और खुशियाँ लेके आया था, तो अब भी आपको मुबारकबाद दे देनी चाहिए। खुशियाँ आपके ताक़ुब में हैं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस अरसा में आप पे कोई बहुत बड़ी उफ्ताद नागहानी पड़ी, किसी आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, कोई आफ़त आई, कोई सानेहा, कोई हादिसा, कोई सदमा आया, तो अब उसके लिए आप तैयार हो जाइए और पहले से उपाय कीजिए। जो आस्ट्रो रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अमल पैरा हो जाइए। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो फिर इससे पहले माजी के एक झरोके में और झांकते हैं, जब मई 1999 से लेके यानी 1989 मई से लेके नवंबर 1990 तक ये इसी मकाम पे मौजूद थे। तकरीबन 18 माह और कुछ दिन ऊपर ये एक बुर्ज में क़याम करते हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इनका ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है। रास और ज़म, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्थ नूड और साउथ नूड कहा जाता है, ये दोनों लूनर नूड्स, जिन्हें अरबी ज़बान में औक़दैन यानी दो गिरहों वाले शैडो स्टार्स कहा जाता है। रास यानी उक़्दा-ए शमालिया, उक़्दा-ए कमालिया, उक़्दा-ए उरूज, और उसके मद्दे मुकाबिल ज़म, उक़्दा-ए जनूबिया, उक़्दा-ए ज़वाल और उक़्दा-ए सिफ़लिया। ये दोनों एक साए हैं, शैडो स्टार हैं, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। रास का ताल्लुक़ आपके मुस्तक़बिल के साथ है, जिसे हिंदी में आप राहु कहते हैं, संस्कृत में राहु कहते हैं। ये आपका फ्यूचर बनाता है, ये आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपका अज़म और आपकी मुस्तक़बिल की तैयारी को ज़ाहिर करता है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़म आपके माजी के अहवाल से आपको मुत्तला करता है, माजी की परेशानियाँ दोबारा से आपके सामने लेके आता है। इसे मकाफ़ात अमल कहा जाए तो बेजा ना होगा। वैदिक सिस्टम में, साइडेरियल ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम में इसे कर्मा का शैडो स्टार कहा जाता है। ये कर्मा बेस है, ये आपके आमाल का नतीजा आपको फ़राहम करता है। माजी में जो आपने गलतियाँ की हैं, उनका नतीजा आपके सामने आता है। रास, जिसे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है, और ज़म ये आपका माजी है, ये आपको माजी में धकेलता है। रास मुस्बतियत है, पॉजिटिविटी है, ये आपको अच्छे और मुस्तकबिल की बेहतरीन रोशनी की जानिब लेके जाता है, मुस्तकबिल की बेहतरीन मंजिल की जानिब लेके जाता है।
रास नूर है, जम अंधेरा है। रास आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है और जम आपको जवाल और पस्ती की तरफ लेके जाता है। देखिए, ये कानून कुदरत है। ये अक़दैन यानी रास और जम दोनों मुस्बत और मनफी ताकतों के शैडो स्टार्स, लूनर नूड्स आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करते हैं और 180 डिग्री पे एक दूसरे के ऐन मद्दे मुकाबिल अच्छे और बुरे असरात पैदा करते हैं। जहाँ राहु आपके जायचा के किसी एक घर में आपको मुनाफ़े देता है, फ़वाइद देता है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल केतु उस जायचे के मद्दे मुकाबिल जायचे के उस घर में आपको नुकसानात देता है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो मुश्किलात से मौक़े पैदा करता है और बेवकूफ़ इंसान वो है जिसे हर मौका पे मुश्किल नज़र आती है। इस बात को समझें। बेवकूफ़ है वो इंसान, अहमक है, अबला है, जिसे मौके में मुश्किल नज़र आती है। कोई भी उसे मौका मिलता है तो वो कहता है इसमें मुश्किल है, ये केतु का असर है, ये जम का असर है। और अक्लमंद इंसान वो है जिसके अंदर मुस्बत क़ुव्वत है, जिस पे राहु का मुबारक असर है, जो खुदावंद कुद्दूस ने राहु को नॉर्थ नूड को बख्शा है। तो वो अक्लमंद इंसान जितनी भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, उसमें मौका तलाश करेगा और मौका पाएगा, ढूंढेगा। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। इस सबक को आप याद रखिए। रास के बारे में शुयूख़ मग़रिब, माहिरीन फ़ल्कियात और रूहानियात, मुस्लिम मुनज्जिमीन, माहिरीन फ़ल्कियात, ताजक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बवाबतुत तंजीम है, वो ये फरमाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने बयान कर दिया, रास ऐसे है जैसे मुश्तरी। रास की सआदत और बरकत गोया ऐसे है जैसे मुश्तरी, और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम की नहूसत ऐसे है गोया ज़ोहल की नहूसत। इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर आपने समात फरमा ली। आमदम बरसरे मतलब अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रास 18 महीने आपके जायचा के 8वें घर में क़याम करने जा रहा है, और रास का आपके जायचे के 8वें घर में क़याम आपके लिए मुफीद नहीं है, अच्छा नहीं है। फ़िनैंशली तौर पे आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। रियल स्टेट का धंधा करते हैं अगर आप, यहाँ पे मुश्किलात और परेशानी आपके सामने आएंगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसाइल पैदा होंगे, विरासत के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपना ज़ाती बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में जो नफ़ा है उसकी शरह कम होना शुरू हो जाएगी। शेयर इंडेक्स में, शेयर मार्केट में काम करने से आपका ख़सारा होगा। अगर आप कुछ बेचते हैं तो आपकी जो बिक्री है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ख़रीदो फ़रोख्त में मसाइल आएंगे। और सबसे बड़ी मनफी बात यह है कि आपके खौफ में, ख़तरात में, डर में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। अनचाही हुई मुसीबतें आप पे आन वारिद होंगी, तकालीफ में इजाफ़ा होगा। और राहु का जायचे के 8वें घर में क़याम करना आपको बआसानी जादू टोने का शिकार बना देगा। तो ये बुरी चीज़ें हैं। 8वां घर वैसे भी जायचे में नहस तस्वुर किया जाता है, और 8वें घर में रास का क़याम मज़ीद तकालीफ़ को, परेशानियों को दुगना कर रहा है। 8वें घर में जितनी भी परेशानियां हैं उनको रेड लाइट कर रहा है रास। और यहाँ इसके साथ 2023 से प्लूटो भी बरा जमा है, और राहु की नहूसत को दुगना दो आतशा कर रहा है प्लूटो। वो इतनी बुरी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब दूसरी चीज़ के साद अकबर कौकब मुश्तरी जो आपके जायचा के दूसरे घर में, हाउस ऑफ इनकम में, बैतुल माल में वारिद हुआ था, और आपके लिए 30 जून से लेके जुलाई 2027 तक माली मुनाफे, आमदनी में इजाफे का सबब बनने वाला था। कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसकी सआदत और बरकत को रोकने के लिए केतु आन टपका है। ये स्याह साया, ये शैडो स्टार जम
आपके जायचे के दूसरे घर में आया, ये आपकी आमदनी को कम करने की कोशिश करेगा, आमदनी में रुकावट पैदा करेगा और आपकी जो ज़बान की तासीर है उसको ख़त्म कर देगा। यानी आप ज़बान से अगर कोई दावा करते हैं, कोई चीज़ तलब करते हैं या किसी से कोई बात करते हैं या किसी के सामने अपना कोई मुद्दा पेश करते हैं या किसी को चैलेंज कर देते हैं या किसी को किसी बात पे कायल करने के लिए या इंटरव्यू देते हैं या टीचिंग करते हैं, जो आपकी ज़बान की तासीर है उसको ये ख़त्म कर रहा है केतु। अच्छा, आप मुझे कोसने मत लग जाइए, मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ। यहाँ तो अब ईंट उठाएं तो हर बंदा एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजिस्ट और मुनज्जिम और माहिर इल्म फ़ल्कियात और रूहानियात बना बैठा है। हर बंदा जिसे कोई काम नहीं करना आता वो बाबा जी बन के बैठ जाता है। वो बड़ा आसान है, चूँकि इस काम में वो ओट है, इस काम में पर्दा है। पंजाबी में आप इसे कहेंगे कि ओला है, यहाँ पे ओला है। जिसका जी चाहे सूफ़ी, पीर, मशाइख, फ़कीर, कलंदर, दरवेश जो मर्ज़ी बनता फिरे। तो मेरी ये आदत नहीं है। मैं अगर आपको ये इतनी मनफी बातें बता रहा हूँ तो मैं आपको इसकी रेमेडी भी बताने जा रहा हूँ, आपको इसका हल भी बताने जा रहा हूँ। और मैं अपनी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने अपना कोई लोगो, कोई अपना वो सैम्बल शैम्बल और कोई अपना मैंने इस टाइप का नहीं बनाया है। बिहम्दी ताला साहिब इल्म आदमी हूँ। अरबी, फ़ारसी और कदीम इल्म नजूम के अहम तरीन उमूर को अच्छी तरह से जानता हूँ और कुतब का ज़ख़ीरा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे पास मौजूद है। कोई दावा नहीं करता, आपको इसकी रेमेडी बता रहा हूँ और कॉमन सेंस से आपको इसकी रेमेडी बता रहा हूँ। देखिए, प्लूटो भी आपके जायचे के 8वें घर में मौजूद है, तबाहकुन असलात पैदा कर रहा है। उसके साथ राहु आके उस तबाही को दुगना कर रहा है। अगर आप इसको वैदिक सिस्टम में समझें तो ये अंगारक योगा बन रहा है आपके जायचे के 8वें घर में। इस टाइप का अंगारक योगा कि प्लूटो जो है ये नन्ना निंजा है, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्लैनेट, इसने मरीह के हाथ से स्कॉर्पियो को छीना हुआ है। ये मरीह के मद्दे मुकाबिल है। ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का सबसे डेंजरस मार्स है। ये मरीह है, पूरा मरीह है और मरीह से ज़्यादा ये चालाक है, तेज़ है, होशियार है और इसकी धार और इसकी धाक और इसका हमला मरीह से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो गोया आप यूँ समझें कि मरीह और राहु दोनों इकट्ठे हुए बैठे हैं आपके जायचे के 8वें घर में। चूँकि ये प्लूटो मरीह ही तो है, ये क्या है? ये एक चीज़ हो गई। इसका ख़ात्मा करने के लिए, इसकी नहुसे से बचने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे के समझा देता हूँ कि ये रेमेडी होती क्या है, एस्ट्रो रेमेडी, इसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है। देखिए, आप एक रास्ते से गुज़रते हैं और उस रास्ते में एक गुंडा, एक मवाली, एक बदमाश जो डंडा लेके खड़ा है और हर आने जाने वाले को गाली देता है और किसी को थप्पड़ लगा देता है, किसी को घूंसा मार देता है, किसी पे अपना डंडा जो है वो चला देता है। तो गुज़रने वाले वहाँ से डरते हैं। अब रेमेडी ये है कि आपने वहाँ से गुज़रना है और आपने प्रोटेक्शन ले ली, आपने अदालत में दरख्वास्त दी, रिट की कि जनाब ये मेरा रोज़मर्रा का रास्ता है, मुझे यहाँ से प्रोटेक्शन दी जाए और मुझे सिक्योरिटी दी जाए। आपने चाहे डीपीओ से कहा, चाहे आपने अदलिया में एप्लीकेशन दी, तो आपको सिक्योरिटी फ़राहम कर दी गई। अब जब 2-4 पुलिस वाले आपके साथ हैं और अब आप वहाँ से गुज़र रहे हैं तो मजाल है उस गुंडे की, उस बदमाश की कि वो आपकी तरफ आंख उठा के भी देखे। वो आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। तो ये जो तलासिम, अलवा, नकूश, औफाक, इनका मकसद यही होता है। ये जो अमलेट होते हैं, जो तावीज़ होते हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, आपको बचाने के लिए होते हैं। रेमेडीज़ के 28 तरीके हैं, वो मैं बयान ही नहीं करता। इसलिए बयान नहीं करता कि कितना कॉपी करेंगे आप मुझे, कितनी आप मेरी नकल उतार देंगे। अभी हाल ही में मेरे कुछ अहबाब ने मुझे कई ऐसे फेसबुक पेज, इंस्टा और टिकटॉक पे ऐसे पेज दिखाए जो हूबहू मेरी नकल कर रहे हैं। चरबा साजी, नक्काली और भूंडी किस्म की नकल उतार रहे हैं और उनका बस नहीं चल रहा।
वरना वो अपने नाम के साथ लिखें कि मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी बिन शेखुल फ़िक़्ह अबुल हबीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान, बस नहीं चल रहा। वरना वो AI जनरेटेड वीडियो भी बना लें जिसमें वो चेहरा भी मेरा लगा दें, जो बेहमदी ताला कुछ सीख लें, कुछ समझ लें तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोगों को धोखा देने का अमल है ये बहुत बुरा है, ये नाक़िस है। 28 किस्म की रेमेडीज़ होती हैं। इसमें आपको एक इशारा दे देता हूँ, अस्मा इलाहिया की तिलावत की जाती है, ज़िक्र किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सदक़ात किए जाते हैं, अतिये दिए जाते हैं, दान दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सूरह कुरानी पढ़ी जाती हैं, बहुत से रूहानी अमाल सरअंजाम दिए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। जेम स्टोन वेयर किया जाता है। इसकी बेस्ट रेमेडी जो प्लूटो और राहु आपको ज़ायचे के 8वें घर में ख़राब कर रहा है, हादसात का सबब बन रहा है, ऐसी कैफियत पैदा कर रहा है, ऐसी कंडीशन पैदा कर रहा है कि कोई भी आप पे जादू करेगा, फ़ौरन जादू आप पे असरअंदाज हो जाएगा और बड़ी शिद्दत के साथ पूरी चोट लगा के जादू आप पे बजेगा। तो इसका हल ये है कि आपको बाबा गौरी, जिसे सुलेमानी अकीक कहते हैं, सुलेमानी अकीक, स्लोमन अगेट, ये आपको अपनी रिंग फिंगर में, दाएं हाथ की रिंग फिंगर में, शमसी उंगली में, बिन सिर में पहन लेना चाहिए। चाहे तो आप ब्रेसलेट बनवा के उसको अपनी कलाई में भी पहन सकते हैं, अगर बड़ा है तो आप उसको अपने गले में भी पहन सकते हैं। 2043 तक तवील अरसा प्लूटो आपके ज़ायचे के 8वें घर में आपके लिए तबाहकुन असरात पैदा कर रहा है। उसको रोकें, उसको टोकें, उसका दिफा करें, उसका हल करें, वरना 8वें घर मौत का घर कहलाता है। 8वां घर ज़ायचे के 8वें घर में आप तेज़ रफ्तारी करेंगे, आप एडवेंचर करेंगे, आप बुलंदी पे जाएंगे, आप हथियार साफ़ कर रहे हैं, आप बिजली का काम कर रहे हैं, हर चीज़ आपकी दुश्मन है। आग से ख़तरा, पानी से ख़तरा, बुलंदी से ख़तरा, तेज़ रफ्तारी से ख़तरा और इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा, हर चीज़ का ख़तरा, आतिशी हथियार का ख़तरा, ख़तरा ही ख़तरा, ख़तरा ही ख़तरा। और अगर आप दुश्मन वाले हैं तो दुश्मन आप पे हमला करेंगे, आपकी जान के दर पे हो जाएंगे, आपको कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तो ये इतना लंबा चौड़ा मैंने जो तमहीदें बांधी और सब कुछ आपको बताया है, वो इसीलिए बताया है कि आपको इसका हल भी बताऊं। मैंने आपको सिर्फ डराया नहीं, इसका हल बताया। बाबा गौरी आपने मंगल के दिन चांदी की अंगूठी में जड़वा के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पहन लेना है। और अगर आप खातून हैं और आपके पास हिम्मत, इस्तात और तौफीक है, तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप चांदी की अंगूठी में बाबा गौरी जड़वाएं और उसके गिर्द सोने का खौल लगवा लें, सोने का फ्रेम लगवा लें, सोने के फ्रेम में आप उसको बनवा के पहने। ये आप इसको थोड़ा सा समझ लें, जैसे ये फ़र्ज़ करें ये सोने का फ्रेम है और ये बाकी सारी अंगूठी चांदी की है, इस तरह आपने पहना। ये मैंने तो फिरोज़ा पहना हुआ है, टर्कॉइस पहना हुआ है। तो आपने बाबा गौरी यानी स्लोमन अगेट पहनना है। एक आंख वाला मिल जाए बहुत अच्छा, 2 आंख वाला मिल जाए वो भी बहुत अच्छा। ये आपको बतौर मिसाल में दिखा रहा हूँ। ये बड़ा है, इसको आप लॉकेट में पहन सकते हैं, इसको आप ब्रेसलेट में पहन सकते हैं। और ये 2 आंख वाला स्लोमन गेट है बाबा गौरी, ये भी 2 आंख वाला स्लोमन गेट है। और सिंगल आंख वाले स्लोमन गेट ये आजकल बड़े नायाब हुए हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आपको ये हासिल करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके आप इसे हासिल कर सकते हैं। ये स्टॉक बहुत महदूद है, तो ये आपके लिए बहुत नफ़ामंद रहेगा। 8वें घर में प्लूटो और राहु की नहुसत को ये रोक देगा। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर जर्द कलर का येलो टाइप बाबा गौरी पहना जाए तो शयूख़ मगरिब उसे मुश्तरी से मुताल्लिक़ करते हैं, उसे ख़ातमे रूहानी कहते हैं, उसे ख़ातमे मुश्तरी करार देते हैं, मुश्तरी की अंगूठी करार देते हैं, मुश्तरी को कंट्रोल करता है। अगर आप कौकब मुश्तरी को देखें तो कौकब मुश्तरी पे जो धारे हैं या जो रंग है वो रंग ठीक यहाँ पे पाया जाता है। तो मगरबी ममालिक में शयूख़ मगरिब, लिबिया, मिस्र, मराकेश, मोरितानिया, सूडान, तंजानिया, अलजायर, यहाँ के जो शयूख़ मगरिब हैं, अरब उलमा हैं, वो ज़र्द स्लोमन अगेट को, येलो स्लोमन अगेट को मुश्तरी के साथ मुताल्लिक़ करते हैं। और ख़बरदार
अपने ताई हीरो मत बने। किसी वेबसाइट पे, किसी एप्लीकेशन पे आप रिसर्च करेंगे तो फ़ौरन आ जाएगा कि जी आप लेसेनिया पहने, लेसोनिया पहने, कैट्स आई पहने। कैट्स आई आप हरगिज़ नहीं पहनेंगे, आपको उसका नुकसान होगा। किसी माहिर इल्म नजूम की तहकीक के बगैर ये अपने तौर पे एप्लीकेशन और वेबसाइट पे रिसर्चिंग करके लेसेनिया मत पहनिएगा, इसमें आपका नुकसान होगा। और दूसरी रेमेडी आपके लिए ये है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह की तालीम करदा, इस्तिखराज करदा लौहे हिफाजत सेहर चांदी की तख्ती पे कुनंदा करवाएं और उसकी पुश्त पे नक्श इजाफ़ा रिज़्क़, नक्श वुसअत रिज़्क़ कुनंदा करवाएं। तो इसके आपको बेशबहा फ़वाइद मिलेंगे, मुश्तरी के कामिल असरात भी आपको मिलेंगे और रास और ज़म के इस मौजूदा प्लेसमेंट में जितनी भी ख़राबियाँ हैं इनसे आपको इन ना सिर्फ ये कि 18 महीनों में निजात मिलेगी, बल्कि आइंदा भी ये लॉ जब तक आपके पास रहेगी आपके लिए बड़ी मुफीद रहेगी। अगर आप चांदी की तख्ती पे ये लौह कुनंदा ना करवा सकें तो कागज़ पे मुश्क व ज़ाफ़रान के साथ भी ये नकूश लिखवा सकते हैं। लौह कुनंदा करवाने या नक्श बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। खुदा हाफिज़।